तीसरा खंड, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। पहला भाग, धम्म में बुद्ध का अपना स्थान। पाठ 3, बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के दैवत्व का, ईश्वरीय होने का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा खोजा गया धम्म था। ये कोई साक्षात्कार नहीं था। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन धम्मा के 41वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये भाग। प्रत्येक धर्म के संस्थापकों ने खुद के लिए दैवी होने का या ईश्वरीय होने का या भगवान से, ईश्वर से निर्माण होने का दावा किया है। या तो अपने लिए, या तो अपने सिद्धांतों के लिए, उपदेशों के लिए, शिक्षाओं के लिए उन्होंने दैवी होने का दावा किया है। मोसेस, इन्होंने अपने आप के लिए दैवी होने का दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने उपदेशों के लिए, अपने शिक्षाओं के लिए दैवी होने का, ईश्वर निर्मित होने का उन्होंने वो दावा किया। उसने अपने अनुयायियों से ये कहा कि अगर वो दूध से और मधु से, मिल्क एंड हनी, दूध और मधु से बहने वाले प्रदेश में अगर जाना चाहते हैं तो उसने बताए हुए जो सिद्धांत है, उसने बताए हुए जो उपदेश है, उसको वो स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हुए हैं, रचाए हुए हैं, ईश्वर रचित है। जीसस ने खुद के लिए, उन्होंने खुद के लिए ही ईश्वर होने का दावा किया, दैवी होने का दावा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो ईश्वर के संतान है, ईश्वर के पुत्र है, सन ऑफ गॉड। और स्वाभाविक तौर पर अगर ईश्वर के पुत्र अगर कोई उपदेश देते हैं तो स्वाभाविक उनके जो उपदेश है वो भी दैवी हो जाएंगे, वो भी ईश्वरीय हो जाएंगे, ईश्वर निर्मित हो जाएंगे। वो उपदेशों की उत्पत्ति ईश्वर से की गई है। कृष्ण ने तो खुद को ही भगवान मान लिया और उनके शब्द यानी गीता, ये उनके उपदेश मान लिए गए। लेकिन बुद्ध ने कभी भी खुद के लिए या उनके उपदेशों के लिए उन्होंने कभी ईश्वरीय होने का, ईश्वर निर्मित होने का, भगवान का निर्माण किया होने का कभी दावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह दावा किया कि अन्य इंसानों की तरह ही तथागत बुद्ध भी एक इंसान है और उन्होंने लोगों को जो संदेश दिया है, लोगों को जो उपदेश दिया है, जो सिद्धांत बताया है, ये केवल एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को दिया हुआ संदेश है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने दिया हुआ संदेश, इसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। उन्होंने सिर्फ यह दावा किया कि उनका उपदेश, उनका संदेश, उनके सिद्धांत ये मोक्ष प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। इसका आधार विश्व के मनुष्यों का जीवन के संदर्भ में उनका जो अनुभव है वो है। उन्होंने कहा कि उनके संदेश ये सभी के लिए खुले हैं। कोई भी आकर इस पर सवाल उठा सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है और उनमें कितनी सच्चाई है ये वो जान सकता है। धर्म के किसी भी संस्थापक ने ऐसी खुली चुनौती, ऐसे अपने ही धर्म को खरा उतरने के लिए ऐसी खुली चुनौती किसी ने भी नहीं दी होगी। वो खुली चुनौती तथागत बुद्ध ने सभी लोगों को दी है। तीसरा खंड, बुद्ध ने क्या शिक्षा थी। दूसरा भाग, बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। पाठ पहला, दूसरों ने उनके धम्मोपदेश को किस प्रकार समझा। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं
क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जहां पर तथागत बुद्ध के दो अनुयायियों की या बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों का एक मत नहीं हो सकता, ऐसा ये सवाल है। किसी के लिए समाधि ही बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं है, तो किसी के लिए विपश्यना ही बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है। किसी के लिए बुद्ध की शिक्षा ये सिर्फ श्रमणों के लिए और भिक्षुओं के लिए दी जाने वाली गुप्त और गूढ़ शिक्षा है, तो किसी के लिए ये सभी लोगों के लिए दिए जाने वाली शिक्षा है। किसी के लिए ये सिर्फ एक बांझ आध्यात्मक विज्ञान है, ये बांझ सिद्धांत मात्र है, तो किसी के लिए ये केवल एक रहस्य मात्र है, और किसी के लिए ये पद्धतिबद्ध तरीके से अपनी वासना, अपनी तृष्णा, लालसा और हृदय की जो भावना है, दिल की भावना है, यह उसका पद्धतिबद्ध तरीके से दमन करना इतना ही है। बौद्ध धर्म के विषय में ऐसे कई सारे मतों का संग्रह किया जा सकता है। यह मत और यह मत भिन्नता इतनी आश्चर्यकारक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जो किसी वस्तु की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि बुद्ध धर्म का सार ये केवल समाधि और विपश्यना और गूढ़ता है। बाकी के जो मत है वो ऐसे विद्यार्थियों के हैं, और इस बात का परिणाम है कि ये ऐसे लेखकों ने लिखा है जो ज्यादातर प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिनका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका बौद्ध धर्म के विषय में अभ्यास ये केवल प्रासंगिक और आकस्मिक है। कुछ तो बौद्ध धर्म के विषय के विद्यार्थी भी नहीं है, यहां तक कि वो एंथ्रोपोलॉजी इस विषय के भी विद्यार्थी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी ये विषय धर्म के मूल और उसके विकास की पढ़ाई करता है। तो ये जो मत यहां पर रखे गए हैं ये ऐसे लेखकों के हैं, ऐसे लोगों के हैं जिनका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिनका एंथ्रोपोलॉजी से भी कोई लेना देना नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या बुद्ध ने कभी कोई सामाजिक संदेश दिया ही नहीं है? ज्यादा जोर देने पर ये विद्यार्थी, बौद्ध धर्म के ये विद्यार्थी ऐसा जवाब देते हैं कि हां, बुद्ध ने अहिंसा सिखाई है और बुद्ध ने शांति सिखाई है। और अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने इसके अलावा और कोई सामाजिक संदेश नहीं दिया, क्या बुद्ध ने कोई और सामाजिक संदेश नहीं दिया है? क्या बुद्ध ने कभी न्याय नहीं सिखाया? क्या बुद्ध ने कभी स्वातंत्र्य नहीं सिखाया? क्या बुद्ध ने कभी प्रेम, करुणा, मैत्री नहीं सिखाई? क्या बुद्ध ने कभी बंधुता नहीं सिखाई? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स का जवाब नहीं हो सकते? बुद्ध धर्म की चर्चा करते समय ये सारे सवाल मुश्किल से ही उठाए जाते हैं। मेरा नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जवाब है कि बुद्ध का सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन वो सारे जवाब आधुनिक लेखकों ने दबा डाले हैं। तीसरा खंड, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। दूसरा भाग, बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। पाठ दूसरा, बुद्ध का अपना वर्गीकरण। बुद्ध ने अपने ही धम्म का एक अलग वर्गीकरण किया। उन्होंने पहला वर्ग बनाया जिसे उन्होंने
धम्म ये नाम दिया। उन्होंने और एक नया वर्ग तैयार किया जिसे उन्होंने, जो धम्म नहीं है, अधम्म ये नाम दिया। लेकिन ये जो अधम्म है ये भी धम्म के नाम से ही जाना गया। उन्होंने तीसरा और एक वर्ग का निर्माण किया जिसका उन्होंने नाम रखा सद्धम्म। ये जो तीसरा वर्ग है सद्धम्म, ये बुद्ध के तत्व ज्ञान का ही एक दूसरा नाम है। बुद्ध का धम्म अगर किसी को समझना है तो धम्म, अधम्म और सद्धम्म इन तीनों को समझना होगा। और ये क्या है ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।